नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलं गातमोगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरु ज्ञानी गुरु ध्यानी गुरु श्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी मूक माटी प्रणीत आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम वंदनीय हरिका मां पूर्णमती माता जी की। जय बोलिए हरिका संघ की। कल यहाँ पर एक भक्ति का अनवरत प्रवाह बह रहा था। 4-5 हजार लोग भक्तगण बैठे थे और सबके भीतर में एक अपूर्व अद्भुत अप्रतिम भक्ति का सरगम चल रहा था। श्वासों में भी भक्ति का सरगम, धड़कनों में भी वहाँ लयबद्ध होकर के विगत 10 दिनों में प्रवाहित होते रहे। समय कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और मन को बहुत अच्छा लगता। हर भक्त मन को बहुत अच्छा लगा। आज सवेरे उठते ही कई लोगों ने कहा माता जी मन को वही एक भाव और आदत सी बन गई थी कि कब प्रातः हो और प्रभु के शरण में चले, लेकिन आज तो यहाँ का बगीचा उजड़ा सा लग रहा है। कुछ स्मृतियाँ हैं जो हृदय में सजोई हुई हैं। अब स्मृतियाँ ही शेष रहती हैं जिनके सहारे यह व्यक्ति आगे कदम बढ़ाता रहता है और बीते हुए सुखद पलों की स्मृतियाँ करके नया नया पुण्य कमाता रहता है। विगत कई दिनों से ज्ञान धारा में भी हमने डुबकी नहीं लगाई है, तो मैंने सोचा कि एक दिन का भी अगर समय मिलता है तो ज्ञान धारा में डुबकी लगाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। हमारे जीवन में इतने दोष हैं और इन सारे दोषों को मिटाने के लिए मात्र ये भक्ति, स्तुति, स्वाध्याय, गुरु की पूजा, आराधना वो ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से हम दोषों को गुणों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर गुरु का प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, तब तो हमारे दोष गुण रूप प्रकट होते ही हैं, किंतु अगर गुरु की डांट फटकार मिल जाए तो और बड़ा सौभाग्य समझना, क्योंकि वह हर किसी को नहीं मिल पाती है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो जाए धन से, दौलत से, प्रसिद्धि से, लेकिन अगर गुण नहीं होते हैं तो वो अपने आप में अपने स्वयं को खोखला पाता है। और जिसके अंदर गुण होते हैं, गुण प्रकट होने लगते हैं, व्यक्ति के जीवन में चाहे प्रसिद्धि ना हो, धन ना हो, लेकिन फिर भी वह अपने आप को बहुत ही आनंदमय महसूस करता है। फूल चाहे कितना ही सुंदर हो, पर तारीफ तो उसकी खुशबू से होती है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, कद्र तो उसके गुणों से होती है। अगर गुण नहीं है तो उसकी कोई कद्र नहीं होती। छोटा सा बालक विद्याधर बहुत समझदार हो गया है और उसी प्रसंग से हम फिर आगे बढ़ते हैं। घर में चौका लगा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को अंदर आने का मना है। कुत्ता बिल्ली आदि को भगाने का काम सौंपा है। बच्चे लोग यही तो काम करते हैं, बाहर बैठो, कुत्ता बिल्ली ना आ जाए, हाँ, उनको भगाने का काम है।
मतलब माँ पिता बचपन से ऐसे संस्कार डाल देते हैं कि कहीं पाप रूपी श्वान हमारे भीतर प्रवेश न कर जाए, उसको बाहर निकालना है। ज्यों ही शुरू हुआ आहार, खिड़की से छिपकर देख रहे विद्याधर। क्या देख रहे? आहा, कितने हैं ये शांत, तभी तो कहलाते हैं ये संत। मुझे जो जितना दिया है माँ ने काम निरंतराय हो गया है आहार दान, इतने में ही संतोष है मुझे। माँ ने जो काम सौंपा है वो काम मैंने कर लिया और महाराज का आहार बिल्कुल सानंद संपन्न निरंतराय हो गया, मुझे तो इसी में ही संतोष है। बच्चे तो इतना ही समझ पाते हैं कि माँ ने काम दिया है, कहीं कुत्ता बिल्ली अंदर न चला जाए, इतना ही ध्यान रखना है। एक बार छपारा में हम लोग चातुर्मास कर रहे थे, बहुत साल पहले की घटना है, और आहार शुरू हुआ ही था कि ऊपर से धमाधम आवाज़ आने लगी, जैसे कोई गिरा हो, पड़ा हो, और बहुत चिल्लाहट की आवाज़। तो बस अंजलि खुली हुई थी और एक दो ग्रास लिए ही थे। हमने कहा कच्छू नहीं माता जी, कच्छू नहीं। बुंदेलखंडी बोलते थे वो लोग, कच्छू नहीं, कच्छू नहीं। लेकिन बस 1 मिनट भी नहीं हुआ कि फिर और भयंकर आवाज़ है। तो सब लोगों के चेहरे पर खुशी थी। हमने सोचा कि इतनी आवाज़ें आ रही हैं फिर भी ये लोग खुश होकर के कह रहे हैं कच्छू नहीं माता जी, कच्छू नहीं, आप तो आहार लो। तब हमने अंजलि बंद कर दी और पूछा, माता जी घर में 11 बच्चे हैं, हर किस्म के, हर वैरायटी के बच्चे हैं यहाँ पर, और धमाल पट्टी करते हैं, इसलिए सबको इसके ऊपर वाले कमरे में बंद करके रखा है। वो आ जाएंगे, अभी आहार हो जाएगा फिर आ जाएंगे, कुछ नहीं। तब हम निश्चिंत हो गए कि ये बच्चों का खेल चल रहा है ऊपर। हाँ, बच्चे तो ऐसा ही करेंगे ना। लेकिन हमारे कहानी के नायक विद्याधर जी बहुत समझदार है, वो शांत मन से देखते रहे और जो माँ ने काम सौंपा था वह पूर्ण करते रहे, इतने में ही संतोष है मुझे। श्रावकाचार ग्रंथ में लिखा है दाता के 7 गुण में संतोष भी। हाँ, दाता जो आहार दान देता उसमें संतोष नाम का एक गुण है, छोटे से गिनी में अभी से आ गया यह गुण है। आज तो कक्षा में हर विद्यार्थी की शामत ही आ गई, सबकी डंडे से। गुरु मल्लीनाथ जी की आंखें क्रोध से हो गई लाल, किंतु यह क्या, जो ही आए विद्याधर के निकट हो गया कमाल। देख उसकी निडरता शांत हो, कहने लगे पूरी कक्षा में एक तुम ही अनुशासित हो, लगन के साथ पढ़ने में दत्त चित्त हो। पूरी क्लास में एक तुम ही इतने शांति से पढ़ाई कर रहे हो, भले हाइट सबसे कम है पर लाइट सबसे अधिक है तुम में। हाइट भले कम है लेकिन लाइट सबसे अधिक है तुम में। विद्याधर जी की तो बात ही अलग थी, जिसकी सोच में आसमान की महक है, जिसकी सोच में आसमान की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है, जिसकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है, महकता हुआ गुलाब है। ऐसे बालक विद्याधर को गुरुजी ने देखा तो बड़े खुश हुए और कहा, नहीं करते हो धमाल, नहीं हो दंड तो क्यों दूं तुम्हें दंड। आज से तुम ही कक्षा में श्रेष्ठ हो, सबसे सब में वरिष्ठ हो, मॉनिटर क्लास के तुम्हें घोषित करता हूँ। पढ़ाई प्रारंभ करने के पूर्व नित्य की भांति विनम्र हो, छू लिए, यह कहते हुए कि इसमें मेरा क्या है। क्या कहते हैं, चरण छू करके गुरु जी से कहते हैं इसमें मेरा क्या है, आप ही के द्वारा दिए संस्कार है कारण। माँ ने भेजा है घर से कहकर कि जैसा कहें गुरु जी वैसा ही करना है, बस मुझे तो माँ को सब आप ही का है, गुरु जी आप ही ने संस्कार दिए हैं। मार्गदर्शक क्या करेगा यदि मन में द्वंद्व है, कुशल शिक्षक भी क्या करेगा यदि बुद्धि मंद है। जवाब तो है हमारे सामने, जरा देखें ध्यान से। हजारों सूर्य भी व्यर्थ हैं यदि आंख तुम्हारी बंद है। स्वयं का उपादान नहीं तो निमित्त क्या करेगा।
लेकिन फिर भी गुरु के सामने अपने उपादान की महिमा नहीं गाते, गुरु के निमित्त की ही महिमा गाई जाती है, विनम्रता है। तो कहते हैं आप ही के कारण उसी शाम को दिया पिताश्री ने अपनी संतान को धार्मिक संस्कार, दोनों हाथों को मिलाकर दिखा रहे थे सिद्ध शिला का आकार। आह्लादित हो मन ही मन कर लिया संकल्प कि उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श कर सिद्ध शिला का करूँगा नित्य। क्या बचपन से संस्कार थे देखो, तुमको तो बेटी चाहिए। हाँ, और विद्याधर प्रातः काल नियम करते हैं कि जब प्रातः काल उठूंगा तो अपने कर कमलों को देख करके सिद्ध शिला का स्मरण करूंगा। क्या संस्कार थे बचपन से। भावी अंतर यात्रा का पथ प्रशस्त कर रहे हैं, अपने जीवन का स्वयं अपने हाथों से नूतन इतिहास गढ़ रहे हैं। लघु वय में ही बड़े होने की साथ दिखाते थे कुछ ऐसी ही अजीब सी करामात कि दंग रह जाते घर के लोग। अरे ये क्या कराए, सारा हाथ स्याही से भर लाए। मासूम अधरों से बोले, एक बार पूरे हाथ स्याही से भर के ले आए। माँ ने कहा ये क्या करके आए। मैं भी अब बहुत पढ़ने लगा हूँ। हाथ रंग डाले स्याही से, ये समझे कोई कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। आप लोगों ने भी बचपन में रंगे होंगे है ना। हाँ, सबको अपनी अपनी यादें आ रही हैं। सुन गिनी के मुंह से निश्चल सी बातें माता पिता के हंसी रुक न पाई। वह रुक हंसी घर कर गई। जब वो हंसने लगे तो उसको लगा कि ये तो कुछ न कुछ गड़बड़ कर गए अपन। वो हंसी घर कर गई, उसके मन में बंद कर दिया हाथ रंगना, व्यर्थ का खर्च करना। और समझ गए कि दिखावट में, बनावट में और सजावट में, इसलिए दिखावटी काम नहीं करना। हरियाली से भर देना मरुस्थल को नहीं है यह चमत्कार, शुद्ध करके हृदय को तरुवर्षा बना देना हरा भरा यह है। हाँ, मरुस्थल को हरियाली से भर देना ये चमत्कार नहीं है, हृदय को शुद्ध करके तरुवर्षा हरा भरा बना देना ये है चमत्कार। गगन पर कर लेना निवास नहीं है यह चुनौती, जन जन के दिल में कर लेना वास यह है। शिक्षित करना बंदर को नहीं है यह शूरता, वरन शिक्षित करना चंचल मन को यही है सही। गिनी ने अब सही चमत्कार, चुनौती और शूरता का पद समझ लिया था मन ही मन, इसलिए दिनों दिन उनका आत्मविश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता। प्रसंग उन दिनों का है जब चौथी कक्षा में अध्यापक ने हल करने दिया गणित का सवाल। तभी तीक्ष्ण बुद्धि से झट हल कर पहुँचे गुरु के पास। सारे विद्यार्थियों के समक्ष कह दिया गुरु ने, गलत है तुम्हारा हल। विद्याधर से क्या बोल दिया कि तुम्हारा हल गलत है, लेकिन था पूर्ण विश्वास ऐसा हो नहीं सकता। सो समय के हाथों छोड़ सब कुछ बैठे शांति से चुप्पी साधे। इतने में ही अध्यापक दूसरे विद्यार्थियों का देख गलत हल सोचने लगे। पूरी कक्षा में सही है मात्र विद्याधर का ही। पुनः जांच कर गिनी से बोले, शाबाश शाबाश शाबाश, बनाए रखना ऐसा ही। दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैंने सवाल गलत नहीं किया है, जो मैंने किया बिल्कुल सही किया है। कई दिनों से देखते उगते सूरज को, धीरे धीरे धरा पर उतरते प्रकाश को, आज न जाने क्या सूझा अद्भुत खेल खेलने को। कभी आपने ऐसा खेल नहीं खेला होगा, सुनिएगा। बड़े सवेरे जा पहुँचे मित्रों के संग, जहाँ था उन्नत गिरी श्रृंग, जहाँ पहाड़ की ऊंची चोटी थी वहाँ पहुँचे। उदित होते ही दिनकर के जैसे सूरज उदित हुआ, बोले उसकी रश्मियों से, सूरज की किरणों से बोले कि पहले तुम पहुँचती हो वसुधा पर या पहुँचेगा विद्याधर। क्या खेल खेला, सूरज से की किरणों से कहा पहले तुम धरती पर जाती हो ये ऊंचे पहाड़ की चोटी से, या फिर विद्याधर जाता। दोनों में आज कौन उत्तीर्ण होने वाला है। आस्था, दृढ़ता इतनी थी उनके अंदर कि कहना पड़ता है कि सागर पार करने कलेजा मजबूत चाहिए।
सागर पार करने कलेजा मजबूत चाहिए और चने चबाने के लिए दांत मजबूत चाहिए। किन्हीं गैरों के कंधों पर तो हर कोई जाता है, किन्हीं गैरों के कंधों पर तो हर कोई जाता है अंत में, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए आस्था मजबूत चाहिए। और ऐसी आस्था थी उनकी कि वह सूर्य की किरणों से स्पर्धा करने लगे। किरणावली अपनी गति से पर्वत से नीचे पहुंच रही थी, उधर विद्याधर के कदमों की गति रवि रश्मि से भी। कितना अच्छा दृश्य देखिएगा, कितनी रफ्तार से दौड़ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। ये पर्वत की तलहटी तक आने ही वाले थे, विजय पाने ही वाले थे कि किरणें हारने के पहले ही हार बादलों की ओट में दिनकर को ले